दैनिक बाइबल पठन दिन 120। पुराना नियम जोशुआ चैप्टर 17, जोशुआ चैप्टर 18। तब मनश्शे के परिवार समूह को भूमि दी गई। मनश्शे यूसुफ का प्रथम पुत्र था। मनश्शे का प्रथम पुत्र माकीर था जो गिलाद का पिता था। माकीर महान योद्धा था, अतः गिलाद और बाशान माकीर के परिवार को दिए गए। मनश्शे के परिवार समूह के अन्य परिवारों को भी भूमि दी गई। वे परिवार अबीएजर, हेलेक, अस्त्रिएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा थे। ये सभी मनश्शे के अन्य पुत्र थे जो यूसुफ का पुत्र था। इन व्यक्तियों के परिवारों ने कुछ भूमि प्राप्त की। सलोफाद हेपेर का पुत्र था। हेपेर गिलाद का पुत्र था। गिलाद माकीर का पुत्र था और माकीर मनश्शे का पुत्र था। किंतु सलोफाद को कोई पुत्र न था, उसकी 5 पुत्रियां थीं। पुत्रियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा थे। पुत्रियां याजक एलियाजर, नून के पुत्र यहोशू और सभी प्रमुखों के पास गई। पुत्रियों ने कहा, यहोवा ने मूसा से कहा कि वे हमें वैसे ही भूमि दें जैसे पुरुषों को दी जाती है। इसलिए एलियाजर ने यहोवा का आदेश मानते हुए इन पुत्रियों को भी वैसे ही भूमि मिले जैसे अन्य पुरुषों को मिली थी। इस प्रकार मनश्शे के परिवार के पास यरदन नदी के पश्चिम में भूमि के 10 क्षेत्र थे और यरदन नदी के दूसरी ओर 2 अन्य क्षेत्र गिलाद और बाशान थे। मनश्शे की पौत्रियों को वैसे ही भूमि दी गई जैसे मनश्शे के अन्य पुरुष संतानों को दी गई थी। गिलाद प्रदेश मनश्शे के शेष परिवार को दिया गया। मनश्शे की भूमि आशर और मिकमतात के क्षेत्र के बीच थी। ये शकेम के निकट है। इसकी सीमा दक्षिण में एंतपूह क्षेत्र तक जाती थी। तप्पूह की भूमि मनश्शे की थी किंतु तप्पूह नगर उसका नहीं था। तप्पूह नगर मनश्शे के प्रदेश की सीमा पर था और यह एप्रैम के पुत्रों का था। मनश्शे की सीमा काना नाले के दक्षिण में था। मनश्शे के इस क्षेत्र के नगर एप्रैम के थे। मनश्शे की सीमा नदी के उत्तर में थी और यह पश्चिम में लगातार भूमध्य सागर तक चली गई थी। दक्षिण की भूमि एप्रैम की थी और उत्तर की भूमि मनश्शे की थी। भूमध्य सागर पश्चिम सीमा बनाता था। ये सीमा उत्तर में आशर के प्रदेश को छूती थी और पूर्व मन इस्साकार के प्रदेश को। इस्साकार और आशर के क्षेत्र के बेतशान और इसके छोटे नगर तथा यिबलाम और इसके छोटे नगर मनश्शे के थे। मनश्शे के अधिकार में दोर तथा इसके छोटे नगरों में रहने वाले लोग तथा एंदोर और इसके छोटे नगर भी थे। मनश्शे का अधिकार तानाक और उसके छोटे नगरों में रहने वाले लोगों और नापेट के 3 नगरों पर भी था। मनश्शे के लोग उन नगरों को नहीं हरा सके थे, इसलिए कनानी लोग वहां रहते रहे। किंतु इस्राएल के लोगों को काम करने के लिए विवश किया, किंतु वे कनानी लोगों को उस भूमि को छोड़ने के लिए विवश न कर सके। यूसुफ के परिवार समूहों ने यहोशू से बातें की और कहा, तुमने हमें भूमि का केवल एक क्षेत्र दिया, किंतु हम बहुत से लोग हैं। तुमने हम लोगों को उस देश का एक भाग ही क्यों दिया जिसे यहोवा ने अपने लोगों को दिया। और यहोशू ने उनको उत्तर दिया, यदि तुम लोग संख्या में अधिक हो तो पहाड़ी प्रदेश के जंगलों में ऊपर चढ़ो और वहां अपने रहने के लिए स्थान बनाओ। ये प्रदेश परिज्जियों और रपाई लोगों का है। यदि एप्रैम का पहाड़ी प्रदेश तुम लोगों की आवश्यकता से बहुत छोटा है तो उस भूमि को ले लो। यूसुफ के लोगों ने कहा, यह सत्य है कि एप्रैम का पहाड़ी प्रदेश हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, किंतु ये प्रदेश जहां कनानी लोग रहते हैं खतरनाक है। वे कुशल योद्धा हैं तथा उनके पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हैं, लोहे के रथ हैं तथा वे बेतशान के उस क्षेत्र के सभी छोटे नगरों तथा यिज्रेल की घाटी में भी नियंत्रण रखते हैं। तब यहोशू ने यूसुफ, एप्रैम और मनश्शे के लोगों को कहा, किंतु तुम लोगों की संख्या अत्यधिक है और तुम लोग बड़ी शक्ति रखते हो। तुम लोगों को अधिक भूमि मिलनी चाहिए। तुम लोगों को पहाड़ी प्रदेश लेना होगा। ये जंगल है, किंतु तुम लोग पेड़ों को काट सकते हो और रहने योग्य अच्छा स्थान बना सकते हो। ये सारा तुम्हारा होगा। तुम लोग कनानी लोगों को उस प्रदेश को छोड़ने के लिए बलपूर्वक विवश करोगे। तुम लोग उन्हें उनके शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और शक्ति के होते हुए भी पराजित करोगे। इस्राएल के सभी लोगों शीलो नामक स्थान पर इकट्ठा हुए। उस स्थान पर उन्होंने मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। इस्राएल के लोग उस प्रदेश पर शासन करते थे। उन्होंने उस प्रदेश के सभी शत्रुओं को हराया था। किंतु उस समय भी इस्राएल के 7 परिवार समूह ऐसे थे जिन्हें परमेश्वर के द्वारा वचन दिए जाने पर भी उन्हें दी गई भूमि नहीं मिली थी। इसलिए यहोशू ने इस्राएल के लोगों से कहा, तुम लोग अपने प्रदेश लेने में इतनी देर प्रतीक्षा क्यों करते हो? यहोवा तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने ये प्रदेश तुम्हें दिया है।
इसलिए तुम्हारे प्रत्येक परिवार समूह को 3 व्यक्ति चुनने चाहिए। मैं उन व्यक्तियों को उन प्रदेशों की जांच के लिए भेजूंगा। वे उस प्रदेश का विवरण तैयार करेंगे, तब वे मेरे पास लौटेंगे। वे देश को 7 भागों में बांटेंगे। यहूदा के लोग अपना प्रदेश दक्षिण में रखेंगे, यूसुफ के लोग अपना प्रदेश उत्तर में रखेंगे। किंतु तुम लोगों को विवरण तैयार करना चाहिए और प्रदेश को 7 भागों में बांटना चाहिए। विवरण मेरे पास लाओ, हम लोग अपने यहोवा परमेश्वर को यह निर्णय करने देंगे कि किस परिवार को कौन सा प्रदेश मिलेगा। किंतु लेवीवंशी लोग इन प्रदेशों का कोई भी भाग नहीं पाएंगे। वे याजक हैं और उनका कार्य यहोवा की सेवा करना है। गाद, रूबेन और मनश्शे के परिवार समूहों के आधे लोग पहले ही वचन के अनुसार दिया गया अपना प्रदेश पा चुके हैं। ये प्रदेश यरदन नदी के पूर्व में है। यहोवा के सेवक मूसा ने उस प्रदेश को उन्हें पहले ही दे दिया था, इसलिए चुने गए व्यक्ति उस भूमि को देखने और उसका विवरण लिखने चले गए। यहोशू ने उनसे कहा, जाओ और उस प्रदेश की जांच करो तथा उसके विवरण तैयार करो। तब मेरे पास लौटो। उस समय मैं यहोवा से कहूंगा कि जो देश तुम्हें मिलेगा उसे चुनने में वे मेरी सहायता करे। इसलिए उन पुरुषों ने वह स्थान छोड़ा और उस देश में वे गए। उन्होंने देश की जांच की और यहोशू के लिए विवरण तैयार किए। उन्होंने हर नगर की जांच की और पाया कि प्रदेश के 7 भाग हैं। उन्होंने अपने विवरणों को तैयार किया और यहोशू के पास आए। यहोशू तब भी शीलो के डेरे में था। उस समय यहोशू ने यहोवा से सहायता मांगी। यहोशू ने हर एक परिवार समूह को देने के लिए एक प्रदेश चुना। यहोशू ने प्रदेश को बांटा और हर एक परिवार समूह को उसके हिस्से का प्रदेश दिया। बिन्यामीन के परिवार समूह को वह प्रदेश दिया गया जो यूसुफ और यहूदा के क्षेत्रों के बीच था। बिन्यामीन परिवार समूह के हर एक परिवार ने कुछ भूमि पाए। बिन्यामीन के लिए चुना गया प्रदेश ये था। इसकी उत्तरी सीमा यरदन नदी से आरंभ हुई। ये सीमा यरीहो के उत्तरी छोर से गई थी। तब ये सीमा पश्चिम के पहाड़ी प्रदेश में गई थी। ये सीमा लगातार बेतावन के ठीक पूर्वी ढलान तक थी। तब ये सीमा लूज यानी बेतल के दक्षिणी ढलान तक गई। फिर यह सीमा अत्रोतदार तक नीचे गई। अत्रोतदार निचले बैथोरोन की दक्षिणी पहाड़ी के ढलान पर है। बैथोरोन दक्षिण में एक पहाड़ी है। यहाँ सीमा इस पहाड़ी पर मुड़ी और उस पहाड़ी की पश्चिमी ओर के निकट से दक्षिण को गई थी। ये सीमा किर्यतबाल किर्यत्यारीम को गई। यह एक नगर है जहाँ यहूदा के लोग रहते थे। ये पश्चिमी सीमा थी। दक्षिण सीमा किर्यत्यारीम से आरंभ हुई और नेप्तोह प्रपात को गई। तब सीमा हिन्नम की घाटी के निकट की पहाड़ी की तलहटी में उतरी। ये रपाइम घाटी का उत्तरी छोर था। ये सीमा इबूसी नगर के ठीक दक्षिण हिन्नम घाटी में चलती चली गई। तब सीमा एनरोगेल तक चली गई। वहाँ सीमा उत्तर की ओर मुड़ी और एनशेमेश को गई। ये सीमा लगातार गलीलोत तक जाती है। गलीलोत पर्वतों में अदुमीम दर्रे के पास है। ये सीमा उस बड़ी चट्टान तक गई जिसका नाम रूबेन के पुत्र बोहन के लिए रखा गया था। ये सीमा बेताराबा के उत्तरी भाग तक लगातार चली गई। तब सीमा अराबा में नीचे उतरी। तब ये सीमा बेथोगला के उत्तरी भाग को जाकर लवन सागर के उत्तरी तट पर समाप्त हुई। यह वही स्थान है जहाँ यरदन नदी समुद्र में गिरती है। ये दक्षिणी सीमा थी। पूर्व की ओर यरदन की नदी सीमा थी। इस प्रकार यह भूमि थी जो बिन्यामीन के परिवार समूह को दी गई। ये चारों ओर की सीमाएं थीं। बिन्यामीन के हर एक परिवार समूह को इस प्रकार ये भूमि मिली। उनके अधिकार में ये नगर थे: यरीहो, बेथोगला, एमेक्कसीस, बेतराबा, समारैम, बेतल, अव्वीम, पारा, ओपरा, कपरम्मोनी, ओपनी और गेबा। ये 12 नगर उस छोटे क्षेत्र में उनके आसपास खेतों सहित थे। बिन्यामीन के परिवार समूह के पास गिबोन, रामाबेरोद, मिस्पा, कपीरा मोसा, रेकेम, यिर्पेल, तरला, सेला, एलेप, एबूस, यरूशलेम, गिबत और किर्यत नगर भी थे। ये 14 नगर उस छोटे क्षेत्र में उनके आसपास के खेतों के साथ थे क्षेत्र बिन्यामीन के परिवार समूह ने पाया था। नया नियम, जॉन चैप्टर 1:29 से 51। अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा, परमेश्वर के मेमने को देखो जो जगत के पाप को हर ले जाता है। यह वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आने वाला है जो मुझसे महान है, मुझसे आगे है क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान था।
मैं खुद उसे नहीं जानता था, किंतु मैं इसलिए बपतिस्मा देता आ रहा हूं ताकि इस्राएल के लोग उसे जान लें। फिर यूहन्ना ने अपनी यह साक्षी दी, मैंने देखा कि कबूतर के रूप में स्वर्ग से नीचे उतरती हुई आत्मा उस पर आ टिकी। मैं खुद उसे नहीं जान पाया, पर जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा था मुझसे कहा, तुम आत्मा को उतरते और किसी पर टिकते देखोगे। यह वही पुरुष है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। मैंने उसे देखा है और मैं प्रमाणित करता हूँ, वह परमेश्वर का पुत्र है। अगले दिन यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ वहां फिर उपस्थित था। जब उसने यीशु को पास से गुजरते देखा, उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। जब उन दोनों चेलों ने उसे ये कहते सुना तो वे यीशु के पीछे चल पड़े। जब यीशु ने मुड़कर देखा कि वे पीछे आ रहे हैं तो उनसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, रब्बी, तेरा निवास कहाँ है? रब्बी अर्थात गुरु। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आओ और देखो, और वे उसके साथ हो लिए। उन्होंने देखा कि वो कहाँ रहता है। उस दिन वे उसके साथ ठहरे क्योंकि लगभग शाम के 4 बज चुके थे। जिन दोनों ने यूहन्ना की बात सुनी थी और यीशु के पीछे गए थे, उनमें से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने भाई शमौन को पाकर उससे कहा, हमें मसीह मिल गया है। मसीह अर्थात ख्रीष्ट। फिर अंद्रियास शमौन को यीशु के पास ले आया। यीशु ने उसे देखा और कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। अगले दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय किया। फिर फिलिप्पुस को पाकर यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चला आ। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा से था। फिलिप्पुस को नतनेल मिला और उसने उससे कहा, हमें वह मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था के विधान में और भविष्यवक्ताओं ने लिखा है। वह है यूसुफ का बेटा, नासरत का यीशु। फिर नतनेल ने उससे पूछा, नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु पैदा हो सकती है? फिलिप्पुस ने जवाब दिया, जाओ और देखो। यीशु ने नतनेल को अपनी तरफ आते हुए देखा और उसके बारे में कहा, यह है एक सच्चा इज़राइली जिसमें कोई खोट नहीं है। नतनेल ने पूछा, तू मुझे कैसे जानता है? जवाब में यीशु ने कहा, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया था, मैंने देखा था कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे था। नतनेल ने उत्तर में कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का राजा है। इसके जवाब में यीशु ने कहा, तुम इसलिए विश्वास कर रहे हो कि मैंने तुमसे ये कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। तुम आगे इससे भी बड़ी बातें देखोगे। इसने उससे फिर कहा, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, तुम स्वर्ग को खुलते और स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर उतरते चढ़ते देखोगे। नीतिवचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 10:31 से 32, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11:1 से 8। धर्मी के मुख से बुद्धि प्रवाहित होती है, किंतु कुटिल जीभ को तो काट फेंका जाएगा। धर्मी के अधर जो उचित है जानते हैं, किंतु दुष्ट का मुख बस कुटिल बातें बोलता। यहोवा छल के तराजू से घृणा करता है, किंतु उसका आनंद सही नाप तौल है। अभिमान के संग ही अपमान आता है, किंतु नम्रता के साथ विवेक आता है। नेकों की नेकी उनकी अगुवाई करती है, किंतु दुष्टों को दुष्टता ही ले डूबेगी। कोप के दिन धन व्यर्थ रहता, काम नहीं आता है, किंतु तब नेकी लोगों को मृत्यु से बचाती है। नेकी निर्दोषों के हेतु मार्ग सरल सीधा बनाती है, किंतु दुष्ट जन को उसकी अपनी ही दुष्टता धूलने चटा देती। नेकी सज्जनों को छुड़वाती है, किंतु विश्वासहीन बुरी इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं। जब दुष्ट मरता है, उनकी आशा मर जाती है। अपनी शक्ति से जो कुछ अपेक्षा उसे थी, व्यर्थ चली जाती है। धर्मी जन तो विपत्ति से छुटकारा पा लेता है, जबकि उसके बदले वो दुष्ट पर आ पड़ती है। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने आते हैं, तेरे वचन के मार्गदर्शन और वादे के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे योशुआ ने इस्राएलियों को उनकी विरासत प्राप्त करने के लिए अगुवाई की, वैसे ही हमें उन उपहारों को पहचानने और अपनाने में सहायता कर जो तूने हमें प्रदान किए हैं। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उदाहरण का अनुसरण करें, जो नम्रता और साहस के साथ दूसरों को मसीह की ओर संकेत करता था। हमें वो बुद्धि प्रदान कर, जैसा कि नीतिवचन सिखाता है, कि हम अपने दैनिक व्यवहार में धार्मिकता और सत्यनिष्ठा की खोज करें, यह विश्वास करते हुए कि तेरा न्याय प्रबल है। हे पिता, तेरी कृपा हम में उमड़ पड़े। आमीन।